Welcome to Kiran Academy. Today we discuss about the sources of the ancient Indian history. The sources, the sources was responsible for the made the ancient Indian history. Then we see that first the sources. The sources mainly divided into two parts. Sources को two part में divided किया गया है. First was archaeological sources, then the literary sources. Then archaeological sources को four sub part में divided किया गया है. The material remains, the pottery, the coins and inscriptions. Then literary sources को three सब पार्ट में डिवाइडेड किया गया है. द रिलीजियस, द सेकुलर एंड द फॉरेन अकाउंट. द व्हाट इज द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस. द आर्कोलॉजिकल सोर्सेस क्या है, इसमें क्या क्या जाता है. हम देखेंगे यहाँ पर मैटेरियल इमेज जाता है, पोटरी जाता है, कौन सा इंस्क्रिप्शन जाता है. तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में आते हैं. दिस सोर्सेस वाज द included material remains, pottery, inscriptions and coins. The one who studied the archaeologists, it is called the who studied archaeological sources, it is called archaeologists. तो आर्कोलॉजी सोर्सेस में हमें मैटेरियल रिमेन्स, पोटरी, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स को अध्ययन करते हैं, और जो आर्कोलॉजिकल स्टडी करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट बोला जाता है. देन we see that the first subpoint material remains. So what was the material remains? The material remains means the archaeological excavation show the layout plan of the settlement, in which of the people lived, the type of the pottery they used to, the form of the house in the they dwelt in, the kind of the chisels they used as the food, the type of the tools and implements, the handles. The material remains से और आर्कोलॉजिकल एक्सक्लेवेशन से, प्रत्नतत्व के खनन से हमें क्या पता चलता है कि उनका जो घर का प्लान था वो कैसा था, वो जो उस जगह में रहते थे उसका लेआउट कैसा था, वो कैसे अपना जीवन धारण करते थे. द टाइप ऑफ द पोटरी, द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटरी के बारे में हमको पता चलता है. देन इन द फॉर्म ऑफ द हाउस, उनका हाउस के बारे में पता चलता है. द काइंड ऑफ द सिसल्स दे, वो सस्यों को जिस जगह में रखते थे, सस्यागार के बारे में हमें पता चलता है. और डिफरेंट टाइप, व्हाट काइंड ऑफ द सिसल, वो किस किस सस्यों को यूज करते थे, वो क्या क्या यूज करते थे. जग यूज करते थे, बाजरा यूज करते थे, गहम यूज करते थे, एक्सेट्रा. फूड यूज करते थे. द टाइप ऑफ द टूल यूज करते थे, क्या टूल, वो क्या टूल यूज करते थे. इम्प्लीमेंट्स दे हैंडल्स, वो उसको कैसे हैंडल किया जाता. There was the vertical digging of the site, provided as the good chronological sequence material cultures. It is also tell us about the material cultures and the ancient period. The vertical digging, तो आर्कोलॉजिकल एक्सकैवेशन से हमको मटेरियल कल्चर के बारे में पता चलता है. वो पहले क्या मटेरियल यूज करते थे, उसके बाद वो क्या मटेरियल यूज किए, उसके बारे में पता चलता है. देन द बिल्डिंग ऑफ द सम स्टोन, तो उस टाइम वो क्या स्टोन और ब्रिक्स यूज करते थे उसके बारे में पता चलता है. देन वी सी दैट the rings well and row pots and the Germanic rings arranged on the top of the other. They have been found in the many cities and seem have been used for the toilet or drains and garbage dumps. वो वहाँ पर वो गोलाकार आकार में रिंग वेल्स हमको देखा गया है. वो उसको प्रत्नतत्वविद ने अनुमान किया है कि वो उसको गार्बेज डम के हिसाब से यूज़ करते थे, या टॉयलेट या ड्रेन्स, इसके हिसाब से वो यूज करते थे उसको. दे वर यूज टू फाउंड द इंडिविजुअल हाउस एंड दैट, वो देखते थे कि वहाँ पर इंडिविजुअल हाउस है. देन द साउथ इंडिया वाज the material remains was found largely in the South India. Basically here we where we focus on the Indus Valley civilizations here. No doubt that in Indus Valley civilization we are focused in this sources of the ancient Indian history. Then the iron, their use of the iron before the 3000 years ago. 3000 years से पहले वो आयरन का यूज करते थे. Around 2500 years ago they are evidence. For example 25 years ago वो पहला आयरन टूल्स यूज किए, जैसे कि आयरन एक्स for the cleaning the forest area, for the cultivations. Then the iron plugs here वो यूज करते थे खेती के लिए, एक्सेट्रा. तो उसके बाद हम देखेंगे पोटेरी. द वेरियस काइंड ऑफ द पोटेरी हैव बीन डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द एक्सकैवेशंस. द आर्कोलॉजी एक्सकैवेशन से हमको वेरियस काइंड ऑफ पोटेरी का पता चला है. देन वाज द डिफरेंट ऑफ द टू टाइप्स ऑफ पोटेरी वी फाउंड द बेसिकली द रेड एंड द ब्लैक पोटेरी वाज यूज्ड बाय द पीपल इन इंडस वैली सिविलाइजेशंस. द रेड एंड द ब्लैक, remember that the two pottery, the red and the black pottery was the used by the people in Indus Valley civilization. Indus Valley civilization में this red और black pottery का यूज किया जाता था. while the pentane and grey ware pottery was used during the Vedic age. but Vedic age में हम क्या किस तरह का pottery यूज करते हैं ना, pentane and the grey, this type का क्या pottery यूज किया जाता था. then come to
कॉइन्स, द स्टडी ऑफ द कॉइन्स इट इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। द कॉइन का स्टडी को न्यूमिस्मेटिक बोला जाता है। एंशिएंट कॉइन आर मेड द वेरियस मटेरियल लाइक द कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड द लीड। एंशिएंट टाइम द कॉइन्स बनाया जाता था, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ द मेटल से बनाया जाता था, लाइक द कॉपर से, सिल्वर, गोल्ड एंड द लीड से। दिस कॉइन मॉडल्स मेड ऑफ द ब्रॉन्ज, clay have been discovered in the large number belonging to the Kushana period. This is the remember that the Kushana period में हमारा ज़्यादातर कॉइन्स को डिस्कवर किया गया है। द ब्रॉन्ज क्ले, तो मिट्टी को जलाकर और पोड़ कर उससे क्या पेन से बनाया जाता था। किस पीरियड में? कुशाना पीरियड में। सच द मॉडल्स डिस्कवर्ड इन पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में इस तरह का मुद्रा कम दिखाई गई। दिस द एर्लीस्ट कॉइन्स कॉल्ड द पॉन्च मार्क। द पहले जिस कॉइन को एर्लीस्ट कॉइन कॉल्ड पॉन्च मार्क कॉइन्स वे आर लार्जली मेड ऑफ द सिल्वर। तो सिल्वर का पॉन्च मार्क कॉइन को हाथ मुद्रा जिसको बोला जाता है वो फाउंड किया गया है।